जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट को मैथ पढ़ाने के दरमियान कुछ मसाइल दरपेश होते हैं। ख़ास तौर पर जब ज़रब होती है तो उसमें स्टूडेंट को थोड़े मसाइल दरपेश होते हैं। तो मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा था ज़रब के हवाले से, तो उनमें ये जो है दिक्कत पाई गई कि उनको ज़ीरो का थोड़ा कंसेप्ट जो है वो समझ नहीं आता है ज़रब के दौरान। उसमें हम ये गलती करते हैं कि जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ाते हैं या पढ़ाने से पहले फिर हम उनको कुछ टेबल्स देते हैं कि आप टेबल्स याद करके आएँ, क्योंकि ज़रब के लिए टेबल का याद करना मस्ट है। तो इससे हम एक छोटी सी गलती करते हैं। हम गलती ये करते हैं कि ज़रब में जब भी और ज़रब की तारीफ़ हम करते हैं तो हम ज़रब की तारीफ़ करते हैं कि किसी भी चीज़ को बार बार जमा करना ज़रब कहलाता है। मतलब एक टर्म को या एक रकम को बार बार जमा करने का नाम ज़रब है। हम इस तरह की कुछ डेफिनेशंस कराते हैं। इसमें जब हम ये करते हैं तो जब हम ज़रब या मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इस तरह सो ऑन जब 10 तक जाते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा जो अदद है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है और जिसका कंसेप्ट हमारे लिए ज़रूरी है, वो हम भूल जाते हैं, वो स्टूडेंट को नहीं बताते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। तो इसमें ये है कि अगर बेहतर ये है कि हम ज़रब जब हम जाते हैं कि 2 जमा 2 4, मतलब 2 का बार बार जमा 4 हो गया, ये ज़रब कहलाता है। 2 जमा 2 जमा 2 6, मतलब 2 3 6। इसका कंसेप्ट सिर्फ यूँ होगा कि 2 कितनी बार, एक बार। 2 एक बार होगा, इसका मतलब है कि 2 है। 2 2 बार होगा, मसलन 2 जमा 2 तो 4। और 2 अगर 3 बार होगा यानी 2 3 ज़ा, यानी 2 रकम 2 है लेकिन कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ हम करते हैं कि 1 बार 2, 2 बार 2 और 3 बार 2, फिर ये 6 बन जाता है। तो इसको बार बार जमा करने से बेहतर है हम डायरेक्ट ये साइन देते हैं और फिर इसको कहते हैं कि जी ये ज़रब की अलामत है। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि 2 को अगर हम 4 बार करते हैं यानी 2 चौका 8, यानी 2 4 बार तो बराबर हो गया 8। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है जो हम भूल जाते हैं अक्सर, जो नहीं बता पाते, वो ये है कि 2 को जब हम ज़रब देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, मिसाल के तौर पर जब मैं इस तरह का ज़रब है 20 को जब मैं ज़रब देता हूँ 3 से, तो मैं ये कंसेप्ट पहले बच्चों को देना भूल जाता हूँ। उसमें हमें ये अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो बच्चा डायरेक्ट जो है वो बोलता है कि 3, क्योंकि उसको यहाँ पर हमने ये कंसेप्ट नहीं दिया। यहाँ हम इसको डायरेक्ट 1 से शुरू कराते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, हम ये कहते हैं। अगर उससे बेहतर था कि हम उसको पहले से ही याद करवाएं कि 2 ज़रबे 0 तो इज इक्वल टू 0, यानी 2 ज़रबे 0 का मतलब हो गया, अब 3 ज़रबे 0 मतलब 0 और 3 दूनी 6 60। ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये 60 आया। अब इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर करके बता दें कि ज़रब तो हम पहले बता चुके हैं कि जमा के बार बार प्रोसीजर को हम ज़रब कहते हैं। कैसे कहते हैं कि ये 20, ये 20 और ये 20, ये 3 20 थे, 20 इसका मतलब है 3 बार आया, इसको अब हमने जमा कर दिया। अब जब यहाँ हुआ कि 1 2 3, 0 को 3 बार प्लस करें तो 0 आ जाता है, और ये 6, ये तो क्लियर हो गया, ये तो इसको पता है। लेकिन यहाँ अगर हम थोड़ा सा ज़रब में इसको ये बात क्लियर कर दें कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 का मतलब ये होता है कि 0 कितने बार है, 2 बार है, यानी 2 1 0 जमा 1 0, ये भी 0 हो जाता है। आप 0 को जितनी बार जमा करें ये भी 0 हो जाता है। अगर हम इसको ये कहें कि 2 कितनी बार है, 2 0 बार है, यानी 2 है ही नहीं। जब 2 है ही नहीं तो इसका मतलब है 0 है, तो वहाँ इसको हम 0 कंसेप्ट करेंगे। इससे फिर ये फ़ायदा होगा कि जब हम टेबल शुरू करें, बजाय 1 के शुरू करने से हम 0 से ही शुरू कर दें, 2 0 इज इक्वल टू 0। तो जब बच्चा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो फिर उसको ये मसाइल दरपेश नहीं होते, फिर वो आसानी से ज़रब में 0 को पिक करने में आसानी करेगा। क्योंकि मैंने ये अक्सर बच्चों में गलती होते देखी है। इसमें ये कहते हैं कि जब आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 यानी 2 ज़रबे 0 बोलते हैं तो बच्चा डायरेक्ट या तो 2 बोलता है या 3 बोलता है। तो इस तरह अगर हम करा दें तो मेरे ख़्याल से ये बेहतर होगा। शुक्रिया।